हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो ये आपका 2025 का मई महीने का रीडिंग होने वाला है एंड यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि मई महीने में ऐसे कौन से बड़े 5 इवेंट्स आपकी लाइफ में घटित होकर रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ख़ास रहेगा। तो 5 भविष्यवाणी हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके मई महीने से रिलेटेड। देख लेते हैं मई महीने में आपकी लाइफ में क्या कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, चेंजेस वेट कर रही हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस हैं यानी कि वृषभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो चुका है। सो अभी आपको किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना है, मतलब कि दिलो दिमाग में एकदम से नेगेटिव कोई भी थॉट अभी आपको नहीं रखना है, एकदम से पॉजिटिव हो जाए। अगर कुछ सोचना ही है तो अच्छी चीज़ें सोचें कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, अभी लाइफ चेंज होने वाला है, तो ऐसे टाइप्स के पॉजिटिव अफर्म करें। अगर नेगेटिव चीज़ें ही आ रही हैं दिमाग में घूम फिर कर तो कुछ ना सोचने की कोशिश करें, पूरा फोकस यहाँ पर रीडिंग के ऊपर रखें तो बेहतर है। ठीक है, एनर्जी को अलाइन करने का मतलब यही होता है कि आपको पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर रखना है। आई होप कि क्लियर हो चुका है चीज़ें एंड कार्ड्स भी अच्छे से दिख रहे होंगे आपको, मे बी। सो यस, क्लैरिफाई कर लेते हैं। देन फर्स्ट कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करते हुए आया है। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिकेशन इज़ की। सो फर्स्ट ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो 6 नंबर है ये वीनस का नंबर है, शुक्र देव का नंबर है, लग्जरीनेस का नंबर है, प्यार का नंबर है, पैशन का नंबर है, रोमांस का नंबर है। तो आप कह सकते हो कि मई महीने के स्टार्टिंग में किसी के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हो एंड उन्हीं के साथ चीज़ें आपको सुधरता हुआ दिखेगा। अगर बिगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में चीज़ें, वो ठीक होता हुआ आपको नज़र आएगा। पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हो आप, किसी को लेकर दिन रात सोचोगे एंड उनकी तरफ एक्शन भी लेने वाले हो। बहुत टाइम से हो सकता है कि एक्शन लोगे ऐसे टाइप्स की चीज़ें कर रहे थे बट ले नहीं रहे थे, तो यस यहाँ पर एक्शन एनर्जी साफ है। ओके, एंड यस, शादी तय हो सकता है, शादी का प्रपोज़ल हो सकता है कि आप दो या फिर किसी की तरफ से आपके पास आए। बट ओवरऑल जो भी होगा बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। एकदम से आपको किंग टाइप्स के वाइब्स आने वाला है, मतलब कि कोई एक इंसान अगर आपके पास भी आता है तो आप बहुत ज़्यादा खुद के एनर्जी में रहने वाले हो कि नहीं वो इंसान आपके पास आ रहा है, लाइक दैट। एंड अगर आप किसी के पास जाते हो बात करने के लिए खुद से या फिर माफ़ी मांगने के लिए, तो भी आप कहीं ना कहीं प्राउड फील करते ही जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का कुछ एहसास होने वाला है कि नहीं वो इंसान तो सही थे, आप ही गलत थे। कुछ रियलाइजेशन, कुछ ट्रूथ्स आपको इस टाइम पर मिल सकता है आपके लव लाइफ से ओरिएंटेड। ओके, इसके साथ ही दिख रही है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिकेशन के दौरान आपके लाइफ में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आप मई महीने में कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप कहीं पर वाइवा देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, इम्प्रेस होने वाले हैं लोग आपकी बातों से। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, आपकी बातों का जादू लोगों के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है, वो चाहे किसी भी साइड से हो। बातों से आप बहुत कुछ चीज़ें इस टाइम पर हासिल कर सकते हो, सक्सेस को अचीव कर सकते हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बुध का जो आशीर्वाद है तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से बनती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आप अगर मई महीने के स्टार्टिंग में गणेश जी का पूजा करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा फल मिलने के चांसेस रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। सो यहाँ पर कर्मा आ चुका है एंड यहाँ पर है ओके द चैरियट। वाओ, देखो ये जो कार्ड है ना इसको क्लैरिफाई कर रहा है ये 2 कार्ड। आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो सकता है कि रख रहे हो, कुछ ना कुछ साइड से ओवरऑल आप अपने कर्म का, एफर्ट का, मेहनत का फल चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, एफर्ट देते ही जा रहा हूँ, टाइम इन्वेस्ट करते ही जा रही हूँ, बट कुछ फल क्यों नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम, दिक्कतें कहाँ पर हो रहा है? तो प्रॉब्लम, दिक्कतें यहाँ पर आपकी इमोशन को कंट्रोल करने में आ रहा है।
आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। किसी तरफ हो सकता है कि आपका दिल कह रहा है कि जाओ इस चीज़ को सिलेक्ट करो, एंड आप उसके उल्टे चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है। तो दिल और दिमाग के बीच में आप फ़र्क नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी बात दिमाग कह रहा है एंड कौन सी बात दिल कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिलसिले में, तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड होकर रह जा रहे हो। मैक्सिमम टाइम आप गलत चीज़ को चूज़ कर रहे हो। तो बीते दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आपको फेस करना पड़ा है, वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल इम्बैलेंसिंग सिचुएशन के कारण हुआ है, यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो देखो, कर्म किए हो ना आप, तो उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पर अब देखो कर्मा है, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बता रहे हैं कि भाई नेगेटिव चीज़ों को अभी अपने अंदर से एकदम से भगा दो। आप कहीं ना कहीं अभी सही रास्ते को पकड़ने वाले हो। जो भी गलती किए हो उसको सुधारने वाले हो। लाइफ में जो भी रिग्रेट है, गिल्ट है, उससे कहीं ना कहीं आप बाहर आने वाले हो। आपको एक मौका दिया जाएगा कि चलो चीज़ों को सुधार लिया जाए। जितने भी अपने गलती किए थे ना, वो कहीं ना कहीं एकदम से परमानेंट नहीं हो गया है। आप सुधार सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास। ये चीज़ दिख रही है। कुछ भी चीज़ आपके मन में, दिल में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, सो यस, डिवाइन बता रहे हैं कि ज़्यादा सोचो मत, टाइम वेस्ट मत करो, नेगेटिविटी को अपने मन में ज़्यादा मत पालो, एंड अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए एक्शन ले लो, ठीक है। सो यही चीज़ दिख रही है। सो कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है, मतलब कि आपके कर्मों का फल आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जो भी काम कर रहे हो उसका फल आ रहा है मई महीने में। सो बी रेडी टू अचीव दिस, ओके। सो एंड इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द सन का कार्ड एंड द मून का कार्ड। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है एक्चुअली, जो आपके पास आ चुका है। सन एंड मून, जो कि एक दिन को दर्शा रहा है एंड एक रात को। आप देख सकते हो यहाँ पर मून भी आधा ही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि यस, आपकी लाइफ में एक आधा फेज़ कहीं ना कहीं मई महीने में ख़त्म होने वाला है। मतलब कि इस एक चीज़ का आप आधा रास्ता ही तय कर पाए हो, अभी भी आपको आधा रास्ता जाना है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो किसी साइड से कि गिव अप कर दोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि भाई आप आधा रास्ते तक आ चुके हो। ये जो परेशानियाँ, दिक्कतें हैं, ये रात का जो सिचुएशन है, ये आप ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हो। तो और थोड़ा सा वेट कर लो, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो चीज़ों में। ये जो सन का सिचुएशन है, सन का टाइम है, ये आपके लाइफ में मई महीने में ही एंटर करेगा, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये मिड मंथ के लिए आया है। आप देख सकते हो सेंटर में आया है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर आधे आधे दिख रही है मुझे। एंड साथ में दिख रही हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि लाइक मेरी लाइफ में कुछ बीमारियाँ हैं, मेरे हेल्थ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जो बहुत टाइम से रिकवर नहीं हो रहा है, जो बहुत टाइम से कहीं ना कहीं आप झेलते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। आपके शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हील हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, बट बहुत जल्द आपको फुल रिकवरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रात का जो ये मून का सिचुएशन है, ये एंग्जाइटी, टेंशन, हेडेक, बीमारी, नाइटमेयर्स, ये सब चीज़ें देता है, डर देता है मन के अंदर, कहीं ना कहीं एनिमीज़ को दर्शाता है। एंड सन ठीक इसका उल्टा चीज़ को दर्शाता है। गुड न्यूज़ इस लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिलना, सपोर्ट, हेल्प, प्यार, लाइफ में पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो आपके लाइफ में अगर पैसों की भी कमी है, परमानेंसी की कमी दिख रही है, तो वो सब चीज़ें भी अपकमिंग टाइम में आपको मिलने वाला है। आपको और थोड़ा सा धैर्य रखना है। मिड मंथ से चीज़ें चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। किसी के साथ हो सकता है कि आप रिश्ता तोड़ने की कोशिश करो इस टाइम पर, ठीक है। मतलब कि अभी नहीं चल सकता है, अभी और ज़्यादा हो सकता है इस रिश्ते को आप और खींच नहीं सकते हो, लाइक गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, तो मत करो। किसी भी साइड से कुछ भी गिव अप इस महीने में तो मत करो। अगर आपको वो चीज़ अजीज़ है तो और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद बता रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, सो एक चीज़ आप लोगों ने भी हो सकता है कि नोटिस किया है, यहाँ पर शादी का कार्ड 2 टाइम्स ऑकर कर चुका है। तो इस महीने में शादी का एक महायोग बन रही है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो टाइम बड़ा ही शुभ है।
अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सर्चिंग सिचुएशन के दौरान आपको एक अच्छा पर्सन मिल सकता है, इंडिकेशन दे रही है यूनिवर्स। अगर आप किसी को प्यार करते हो, शादी का प्रपोजल देना चाहते हो, तो यहाँ पर भी सिचुएशन बड़ा ही अच्छी दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है कि अरेंज मैरिज के थ्रू ही आपको आपका सोल पार्टनर मिल सकता है, बट 20% या फिर 40% लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि नहीं, किसी गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में आपको आपका सोल पार्टनर इस महीने में मिल सकता है। यस, देखो इस टाइम पर कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि कुछ छुट्टे काम आप कंप्लीट करने वाले हो अपने लाइफ के, एंड साथ में कुछ लोगों से हो सकता है बहुत टाइम से फेवर ले रहे थे, तो उनको भी इस टाइम पर आप फेवर करने वाले हो, उनको भी इस टाइम पर आप हेल्प करने वाले हो खुद से। तो वो इंसान कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ उनका जो परिचय है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। घर से रिलेटेड कुछ काम आप इस महीने में डन कर सकते हो, लाइक पेंटिंग करवाना घर में, लाइक पेंट करवाना घर में खुद के पसंदीदा कलर को, या फिर घर के लिए कुछ खरीद कर लाना, घर को सजाने का काम करना, घर का रेनोवेशन, या फिर कहीं ना कहीं घर में कुछ नए चीज़ें खरीद कर लाना, लाइक एक बेडशीट हो गया, कर्टन्स हो गया, किचन का कुछ सामान हो गया, ठीक है, खुद के लिए कुछ चीज़ें हो गया, फ़ोन का कवर एक नया ख़रीद लो। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स आप इस टाइम पर लेकर आ सकते हो, आपके घर में भी इस टाइम पर वैसे खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, इनविटेशन आ सकता है, गेस्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। आप भी इनवाइट हो सकते हो किसी के घर में, बट उससे भी ज़्यादा दिख रही हैं कि आपके घर में लोग आएंगे। कोई शुभ मांगलिक कार्य भी इस टाइम पर हो सकता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर फिर से हेरोफेंट का कार्ड है गाइज, शादी का डेफिनेटली यहाँ पर 3-4 कार्ड्स तो मुझे दिख ही गए हैं। तो इस महीने के लिए ये जो राशि है बहुत ज़्यादा लकीएस्ट राशि है शादी के तरफ से, ये तो मान लो आप। तो देखो यहाँ पर इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इसको क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस एंड द हाई प्रिस्ट। ओके, सो एक तो हेरोफेंट का कार्ड है एंड दूसरा हाई प्रिस्टेस का खुद का कार्ड है। सो कुछ मिस्ट्री सॉल्व होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग आपसे छुपा रहे थे वो आपके सामने आने वाला है, एंड ये चीज़ सामने आती है आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है, लाइक सरप्राइजिंग सिचुएशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो आपके घर वाले भी दे सकते हैं, या फिर किसी हिडन इंसान की तरफ से आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकता है। ऐसे किसी इंसान के दिल की बातों को आप सुन सकते हो जो बहुत टाइम से कहना तो चाहते थे कुछ चीज़ें आपको, बट बता नहीं पा रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे अपने दिल के फीलिंग्स को आपके साथ, ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल आपके पड़ोसी के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, हारमोनियस सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप शादीशुदा पर्सन हो या फिर किसी प्यार में हो, एग्जिस्टिंग प्यार में हो, तो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन बड़ा ही अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें अनकही हैं, अनसुनी हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं था आप दोनों के बीच में, लाइक कुछ ट्रस्ट इशू चल रहा था, तो ऐसी चीज़ें सॉल्व होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस महीने में। ख़ास तौर पे महीना एंड होते होते आपको कुछ चीज़ें देकर जाएगा जो रिवील कर जाएगा एक्चुअली, जो आपको नहीं पता है, जो आप नहीं जानते हो, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ दिख रही है। यस, एंड कुछ हिडन एनिमीज़ को भी आप पहचानने वाले हो दिख रही हैं मुझे, जिसके दौरान आपके लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। देखो हिडन चीज़ें अटका हुआ था आपके लाइफ में, आपको नहीं पता था, जिस वजह से आप क्लियर डिसीजन हो सकता है कि नहीं ले पा रहे थे इस कार्ड में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप क्लियर डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाओगे जब आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ऑब्वियसली, है ना। जब इंसान के सामने रास्ता क्लियर से दिखता है, एकदम से अच्छे से दिखता है, तो इंसान को चलने में आसानी हो जाता है ना। सो यही बात है यहाँ पर दिख रही है। मई महीने में ओवरऑल आपका रास्ता सही होता हुआ दिख रहा है, रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है। फाइन, अब अच्छे से चलकर सामने की तरफ बढ़ने वाले, ये चीज़ दिख रही है मुझे, विजन क्लियर हो जाएगा आपका। एंड आपके सराउंडिंग में जो लोग आएंगे वो भी बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। गुड न्यूज़ इज़ ब्लेसिंग्स तो हैं ही उसके साथ। सो येस, यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।